हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग अब क्लास 12 का मैथ का टॉपिक डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। अवकलज, इसके कुछ बेसिक चीज था जो कि हम इसके जस्ट पहले वाला क्लास में भी कुछ फार्मूला लिखा दिए, जो 11th क्लास में हम साबित कर चुके हैं। बिना उसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए कम से कम इसके जस्ट पहले वाला क्लास का वीडियो आप जरूर देखें, तभी यहाँ से समझ में आएगा। और सारे बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, सारे बोर्ड के बच्चे यहाँ से जुड़ सकते हैं। और हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अवकलज का बीजगणित, अवकलज का बीजगणित देखिए। अवकलज का बीजगणित क्या चीज है? तो पहला नाम है इसका टर्म बाय टर्म रूल, टर्म बाय टर्म रूल। अब देखिए, टर्म बाय टर्म रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझना जरूरी है टर्म बाय टर्म रूल को। जैसे एक उदाहरण हम पेश करते हैं सबसे पहले। ये टर्म बाय टर्म रूल क्या कहता है? यदि, इसको इंग्लिश में बोलता है इफ, यदि y बराबर, मान लीजिए u प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, v प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, w प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एंड सो जहाँ u v w ये सब जो है ना, x का फंक्शन या कांस्टेंट हो सकता है। जहाँ u v w एंड सोन ये सब या तो x का फलन होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। देन तब यहाँ देखिए, समझिए अब यहाँ क्या समझाना चाहता। अगर y बराबर ऐसा कोई फंक्शन हो, तो पहले पल से देख समझा, एक एम दे दिए, दोनों दो काम चले गए एक साथ। सवाल में दोनों चिन्ह एक साथ नहीं आएगा, या तो प्लस आता या तो माइनस आएगा, या प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, लेकिन एक ही जगह प्लस माइनस नहीं रहेगा। पहले हम प्लस देख समझा देते हैं, फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि सब देखिए u प्लस v प्लस w प्लस एंड सो, सब u v w क्या है? या तो x का फलन है या तो कांस्टेंट है, दो चीज हो सकता है। कब बगल में लिख भी देंगे, जहाँ u v w ये सब क्या है? x का फंक्शन होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। देन, देन माना तब, देन मतलब तब, देन मतलब तब। इसका जो डीसी निकालिएगा x के सापेक्ष, देखिए क्या लिखे, y का अवकलज x के सापेक्ष, डिफरेंशियल या डेरिवेटिव ऑफ y, ऐसे भी पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी पढ़ते हैं। यानी y का अवकलज x के सापेक्ष। आइए, y का अवकलज का क्या मतलब? इस सब का अवकलज, यानी ऐसे डीसी ऑफ y, y का मान ये पूरा ना है, तो u प्लस v प्लस w प्लस एंड सो ऑन विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे? दिस इम्प्लाइज दैट dy बाय dx बराबर, अब ये सभी का सभी टुकड़े में विभक्त हो जाता है, यानी ऐसे डीसी ऑफ u, u का डीसी x के सापेक्ष प्लस v का डीसी x के सापेक्ष प्लस w के सापेक्ष x के, सॉरी w का डीसी x के सापेक्ष एंड सो ऑन। इसी का नाम है टर्म बाय टर्म रूल, यानी प्रत्येक पद को टुकड़े में बांट देते हैं। अगर सवाल में आप देखिए, यहाँ अगर सवाल में यहाँ माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यानी ये प्लस और माइनस दोनों को मिला करके बोलते हैं
टर्म बाय टर्म। प्लस भी होगा प्लस दीजिएगा, जब माइनस होगा माइनस दे देना है। नहीं, अब नीचे एक चीज लिखना होगा यू वी डब्ल्यू के बारे में। जहां इंग्लिश में इसको कहते हुए, जहां यू कॉमा भी कॉमा डब्ल्यू एंड सो ऑन, या तो एक्स का फंक्शन हो या तो कांस्टेंट हो, या तो कांस्टेंट हो। क्या नहीं समझ? तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सब जो भी फंक्शन है वो या तो कांस्टेंट होगा या तो एक्स का फंक्शन होगा। तो हम ऐसा भी करते जाते हैं, इसका कुछ हम एग्जांपल भी देते जाते हैं, तो ज्यादा आसानी होगा और समझ में भी आएगा। नहीं तो सब थ्योरी बताएंगे ना तो थोड़ा सा किसी किसी के साथ ये समस्या होने लगता है, कौन कौन रूल लगने लगा। अभी ताजा ताजा एकदम दिमाग में सेट होते चल रहा है। अभी ये हो गया टर्म बाय टर्म पढ़ लिया। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, नहीं समझ? चले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तब फिर आगे बढ़िए। चल गया। अब हम लोग जो एक रूल पढ़े अभी, टर्म बाय टर्म रूल, इसी पर आधारित एक उदाहरण दिए, एक एग्जांपल दिए। चल देखिए अब बनेगा कैसे, एकदम व्यवहारिक ज्ञान से। जो 11th नहीं भी पढ़े उसको भी 100% समझाने का वादा है, लेकिन जितना काम कहेंगे करने उतना करते जाना। जैसे इसके पहले वाला वीडियो को आप अच्छी प्रकार से समझ के याद कर लीजिए, इसके बाद फिर यहाँ से देखिए हर चीज समझ में आएगा। तो देखिए हम क्या बोल दिए, सवाल लिखे कि यदि y इक्वल टू इतना हो तब क्या करना है dy बाय dx ज्ञात करना है, एंड dy बाय dx, तब dy बाय dx ज्ञात कर। देखिए कैसे ज्ञात होगा, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया गया, y बराबर x पर पावर 10 प्लस साइन x माइनस tan इनवर्स x प्लस 5, यह दिया गया। समझ रहे? और एक चीज और बता दो स्टूडेंट के लिए कि ये जो हम चैप्टर शुरू किया dy बाय dx, ये एक तरह से समुद्र है जिसका गहराई नापना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग हर क्लास में अटेंड रहिए, हर क्लास में शामिल होइए, कोशिश करिए कि अनुपस्थित ना हो, ऐसा कोशिश क्या करिए, हमेशा प्रेजेंट होते रहना है। और ध्यान दीजिए, तो ये जो चैप्टर शुरुआत हुआ, हम समुद्र क्यों कहते हैं सुन लीजिए। मान लीजिए आपको 1,000 सवाल अगर बता देंगे, इसमें कौन सवाल उठा के पूछ देगा कहना मुश्किल है, इसमें फिक्स नहीं रहता, कोई भी उठा के एग्जाम में दे देता। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस पर टिका हुआ अभ्यास करते रहना है। ये 10th क्लास नहीं है, थेल्स पर मैं रट लीजिए, पाइथागोरस पर मैं रट लीजिए, थेल्स का विलोम वो चीज ये नहीं है, वहां पर होता था ना, वो याद कर लीजिए, कौन एक थ्योरम पूछिए लेता था। तो इसलिए यहाँ पर वैसा नहीं समझना है, इस प्रैक्टिस करना, यहाँ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए शुरू से हम प्रेशर डाल रहे हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए, आपको भी डालना है इस चैप्टर पर प्रेशर, नहीं समझे? हाँ, जहाँ भी दिक्कत होगा पूछना भी है कैसे हो गया, क्योंकि जब हम धीरे धीरे डीप में चले जाएंगे तो हम छोटा छोटा चीज बताएंगे नहीं, हम भी स्पीड खींचना शुरू करेंगे। अभी है छोटा छोटा सवाल बताते जाएंगे, इसी से आप महान बनिएगा। डायरेक्ट वजनदार सवाल से महान कोई नहीं बनता, समझे कि नहीं? तो आइए देखिए, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना, जो दिया होगा पहले लिख देना है। ज्ञात क्या करना है, देखिए dy बाय dx यानी y का अवकलज x के सापेक्ष, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं ऐसे नीचे में भाषा, पहले एक बार हम पूरा नाम लिख देते हैं, फिर दोबारा शॉर्टे लिखते रहेंगे शब्द। डिफरेंशिएटिंग
इसी को शॉर्ट में बोले हैं हम शब्दी लिखा करेंगे DIFF डॉट। इसको ये इसी को शॉर्ट में ये लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में लिखते हैं W.R.U.T, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं समझे? यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? x के सापेक्ष अवकलज करने पर। चले, इसलिए अब देखिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी मीडियम वाला लिखेगा एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। कोई दिक्कत? आइए देखिए आप कैसे करते हैं अवकलज, इसको सीखिए। यानी y का अवकलज x के सापेक्ष, y का अवकलज करने का मतलब, तो y का मान तो ये पूरा है, तो लिख दीजिए y ना, यहाँ y का मान x पर पावर 10 प्लस साइन x माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये ना हो गया, तो dy बाय dx बराबर, आप देखिए टर्म बाय टर्म रूल आ गया, प्लस माइनस प्लस, सब प्लस भी हो सकता है, सब का सब माइनस भी हो सकता है, या कुछ प्लस कुछ माइनस भी हो सकता है। इसी का नाम है टर्म बाय टर्म रूल। यानी ये टुकड़े में बट जाता है। किस में बटता है? टुकड़े में। अब टुकड़े में बांटने का मतलब क्या होता है समझिए। यानी DC ऑफ x पर पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर प्लस है तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहता तो माइनस देना। नहीं समझे? फिर DC ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, अब माइनस है तो माइनस दीजिए, प्लस रहता तो प्लस देते। फिर DC ऑफ tan इनवर्स x, DC ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस है तो क्या देंगे? प्लस DC ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर और रहता था और आगे बढ़ता, नहीं समझ, जितना तक जा सकता है। आप देखिए क्या करना, इम्प्लाइज दैट, तो y का DC x के सापेक्ष डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर, जैसे ये सज धज के तैयार हो जाए तो टोटल कितना फार्मूला बताए थे? 21। इसके जस्ट पहले वाला क्लास में 21 में से कोई ना कोई इसमें फार्मूला आएगा करेगा, 21 में से कोई फार्मूला लग जाएगा। आप देखिए, इसीलिए जो भी पहला वाला, इसके पहले वाला क्लास का वीडियो नहीं देखे पहले जरूर देख ले, तभी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। चले देखिए, आप समझिए, x पर पावर n, आप देखिए DC ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर, इसका फॉर्मूला लिखे थे एक ही नंबर में था, n x पर पावर n माइनस 1, ये ना। अब आप देखिए x पर पावर n के स्थान पर 10 है, नहीं समझे? इसका DC क्या होता है? देखिए n x पर पावर n माइनस 1, नहीं समझ? नहीं समझ? अब देखिए, अब इसको हम और थोड़ा आसान करते हैं, आगे जब यूज करेंगे पूरा फास्ट बताइएगा आप लोग, थोड़ा यहाँ से हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, इसी को उदाहरण दे दे समझा रहे हैं।
मान लीजिए n के स्थान पर अगर 12 है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x पर पावर n हुआ कि नहीं, तो n के स्थान पर क्या होगा 12, x पर पावर n माइनस 1, तो 12 में माइनस 1, 12 में घटाइए तो 12x पर पावर 11 हो गया। आपको करना क्या, एक बार और दे देते हैं, x पर पावर 20 दे दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, x पर पावर n ना हो गया, तो n x पर पावर 20 माइनस 1 यानी 20x पर पावर 19। क्या नहीं समझे? अब ये फार्मूला पर नहीं बैठा के आप डायरेक्ट जो है फार्मूला पर तो बैठाने हैं, लेकिन सरल आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, इसका सिंपलीफाई आप कर सकते हैं। देखिए कैसे आपको करना क्या हकीकत में, जैसे x पर पावर 12 का डीसी पूछ रहा है ना, तो सीधा जितना पावर है नीचे उतार देना और x तो लिखवे करना है, इसी से एक कम करके पावर चढ़ा दीजिए, तो 12 से 1 कम 11, सीधा आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव भी आता है, नहीं समझ। फिर जैसे मान लीजिए x पर पावर 20 का पूछा, x पर पावर 20 का डीसी क्या होगा, पहले पावर को नीचे उतार देना है, x पर पावर इसी से एक कम करके लिखना 19, यानी x पर पावर 20 का डीसी 20x पर पावर 19 हो गया। नहीं समझ, और समझिए डीसी ऑफ x पर पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलिए जल्दी, 8 को नीचे उतार दीजिए, x पर पावर 8 से एक कम 7। आप बिना कलम छुए भी उत्तर बता सकते हैं, नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया x पर पावर 18, क्या उत्तर होगा 18x पर पावर 17, हो गया आंसर। नहीं समझ, तब आपका दिमाग अब तेज है, बिना कलम उठाए भी आप उत्तर बता देते हैं, समझ रहे, ये कम बात थोड़ी है, समझे? आइए ना, क्यों नहीं आते? x पर पावर n का हो गया n x पर पावर n माइनस 1, नहीं समझे, प्लस फिर देखिए साइन x का डीसी x के सापेक्ष, बोलिए लिखा चुके हैं, 21 में से कोई फॉर्मूला है, साइन x का डीसी cos x, फिर माइनस है तो माइनस, अब tan इनवर्स इनवर्स है, tan इनवर्स x का डीसी होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगर कोई कह रहे सब कहाँ से आ रहा है, ये चीज इसके पहले क्लास में बोले डिटेल बता चुके, उसको कंठस्थ याद कर लीजिए तभी न बनेगा। प्लस अगर कोई वास्तविक संख्या हो, कोई भी x नहीं दिखे तो वो कांस्टेंट होता, तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। क्या नहीं समझे? आप फ्रेश करके इसको लिख दीजिए, इसीलिए dy बाय dx बराबर 10x पर पावर 9 प्लस cos x माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही हो गया आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है आप तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इसका दूसरा एग्जांपल की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, यदि y इक्वल टू 5 पर पावर x log x to माइनस 2025, तब dy बाय dx ज्ञात करना। फाइंड माने ज्ञात करना, क्या ज्ञात करा, dy बाय dx। तो गिवन क्या दिया गया, 5 पर पावर x प्लस log x to माइनस 2025, है ना, हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी dy बाय dx, y का अवकलज x के सापेक्ष, y का अवकलज करने का मतलब इस पूरे का अवकलज,
5 पर पावर x प्लस log x to the base e minus 2025 with respect to x, ये टुकड़े में बढ़ जाएगा ना। चले DC ऑफ 5 पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस रहता है प्लस देते हैं, माइनस रहता है माइनस देते हैं। गुना भाग वाला भी नहीं बता रहे हैं, अभी केवल प्लस और माइनस वाला। गुना के लिए अलग रूल है, समझे। चले प्लस है प्लस, उसके बाद DC ऑफ log x to the base e with respect to x माइनस माइनस है माइनस देंगे, DC ऑफ 2025 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये है a पर पावर x, बता देते हैं। DC ऑफ a पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका सूत्र बोले हैं a पर पावर x इंटू लॉग a टू द बेस। 2100 में से कोई एक फार्मूला है, एक का जगह 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 5 6 8 10 12 15 हजार करोड़ अरब खरब कुछ नहीं सब। आइए देखिए, तो a पर पावर x का पहले a पर पावर x लिखिएगा, 5 पर पावर x इंटू लॉग a 5 टू द बेस, इसका DC होता है। क्या नहीं समझे, यह फार्मूला लगा। अब log x का DC किस बेस पर, ई बेस पर, क्या होता 1/x। हमेशा जब जब DC में log आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा बेस ई रहेगा तभी 1/x लिखिएगा, अन्यथा गलत होगा। वो गलत वाला भी बताएंगे, अभी धीरे धीरे आगे बढ़िए। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है? कोई कारण यहाँ 50 होगा था तो सब वाला बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 देंगे, 1000 दे दे, कुछ भी देगा तो भी सिखाएंगे कैसे बनेगा। चले माइनस, ये क्या कांस्टेंट ना, कांस्टेंट का DC 0 होता, तो 5 पर पावर x इंटू लॉग 5 टू द बेस e प्लस 1/x। रुकिए ध्यान दीजिए, इसको धीरे धीरे हम शॉर्ट भी करते जाएंगे। अभी हम इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब जैसे ना कोई बच्चा बचपना रहता खेलता ज्यादा, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन के साथ अभी खेल रहे हैं। जब होशियार हो जाएंगे तो फुर से उड़ गए वाला कहानी होगा। देखिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनेगा। एक लाइन में उत्तर मारेंगे फट से, y बराबर इतना है, यह है ना y बराबर, तो डायरेक्ट लिखेंगे इसे dy/dx बराबर, यानी a पर पावर x का DC a पर पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, प्लस है प्लस दे दिए, log x का DC लिख देंगे 1/x, कांस्टेंट का DC 0, अब 0 हटा देंगे, आंसर हो गया। ये काम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अभी सीखने के लिए हम यहाँ तक कर रहे हैं, सब विधि विधान व्यवस्था सब कर रहे हैं, नहीं समझ। चले तो बाद की बात है। तब आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर जरूर करें।